अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम डॉक्टर रमनजन है और मैं माहिर ज़हनी और नफ्सियाती अमराज। आज हम बात करेंगे कि हम नाकामी को किस तरीके से अपने फ़ायदे के लिए और कुछ सीखने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं और उससे हम एक मनफी जो जज्बात हैं वो क्रिएट करने के बजाय उसे एक मुस्बत तौर पर इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके लिए आप अपनी कोई सी पिछली जो 5 आपकी ज़िंदगी में फेलियर्स आए हैं, नाकामी आई हैं, उनकी एक लिस्ट तैयार कीजिए। कोई से 5 उसमें वाक़यात नाकामी वाले लिखें और उसके बाद उनमें से हर एक वाक़ये के आगे तफ़सील से लिखिए कि उस वाक़ये को आपने कैसे रिस्पॉन्ड किया। उसके बाद जब आप उसकी तफ़सील लिख चुके हो तो तीसरा स्टेप ये होगा कि आप उसका तज्ज़िया कीजिए और देखें कि आप इस मामले को इस तरह से रिस्पॉन्ड करने के बजाय इसके मुतबादिल क्या बेहतर तरीका था जिस तरीके से इस मामले को डील किया जा सके। मिसाल के तौर पर आपके बॉस ने आपको एक टास्क दिया जो कि आप वक्त पे पूरा नहीं कर सके और आपके बॉस ने आपको डांट दिया या आप शर्मिंदगी के मारे आपने छुट्टी कर ली कि डांट ना पड़ जाए। तो ये आपका एक फेलियर को रिस्पॉन्स था कि आपने छुट्टी कर ली और आप जो है उस सिचुएशन से खुद को विड्रॉ कर लिया। इसके बजाय एक हेल्दियर रिस्पॉन्स, एक मोर पॉजिटिव रिस्पॉन्स ये हो सकता है कि आप अपनी उस परफॉर्मेंस को एनालाइज करें कि कहाँ पर चीज़ों को इम्प्रूव किया जा सकता है, कैसे आप अपना वर्कलोड मैनेज कर सकते थे, कैसे टाइम मैनेज कर सकते थे, कैसे टाइम को प्रायोरिटाइज करके इस टास्क को कंप्लीट कर सकते थे और उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी। तो इस तरीके से जब आप अपनी कोई से 5 फेलियर्स का एक तज्जिया करेंगे तो इसमें आपको अपने बारे में बहुत सी इंसाइट्स मिलेंगी कि किस तरीके के साथ आप फ्यूचर में अपने इन गलतियों से सीख कर बेहतर परफॉर्म कर सकते हैं। तो ज़रूरत इस अमर की है कि हम इस चीज़ को समझें कि जो हमारा फेलियर है वो हमारी परफॉर्मेंस के बारे में कोई हतमी फ़ैसला नहीं है, बल्कि वो जस्ट एक फ़ीडबैक है कि उस फ़ीडबैक के थ्रू हमें ये पता चलता है कि कौन से ऐसे पॉइंट्स हैं जहाँ पर हमें ज़्यादा मेहनत की ज़रूरत है और किन चीज़ों को इम्प्रूव करने की ज़रूरत है। तो जो हमारा फेलियर है वो बेसिकली कामयाबी की पहली सीढ़ी होता है और इसको सीढ़ी के तौर पर इस्तेमाल करके वो जगह निशानदेही कीजिए कि जहाँ पर हमें मज़ीद काम करने की ज़रूरत है। बहुत शुक्रिया।